और मैया सबके ऊपर कृपा करे। चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी, इसका नाम महानदियों में, सप्त गंगाओं में माँ का नाम आता है। एतासाम तीरवासी इंद्र लोक मवाप्नुयात्। नदियों के किनारे वास करने पर लोगों को अद्भुत धाम मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। इसलिए तो ये आयोजन हर साल नदी के किनारे रखा जाता है। हमें नदियां इतनी प्रिय हैं। तुलसी वन आश्रम नदी के किनारे, तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन वाली नदी के किनारे, तुलसी तपोवन गौशाला मंडला बिल्कुल नदी के किनारे। नदियां कृपा करती हैं। इनके किनारे पर किया गया जो सत्कर्म है वो अनंत गुना फलदायी हो जाता है। गोदावर्यां सिंहमा शेषनाय सिंह बृहस्पत। भादों के महीने में और कुछ सावन के महीने में जब बृहस्पति सिंह राशि के होते हैं तब नासिक में कुंभ लगता है। गोदावरी मैया के किनारे पर यह लगता है। जो यहाँ पर स्नान करते हैं भैया गौहत्या जैसे महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी शान बढ़ती है, उनके ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। जो भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करते हैं वह पूरी दुनिया में उनका यश फैल जाता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने से सम्मान बढ़ता है पूरी दुनिया में। ऐसे है वो अद्भुत है भगवान त्र्यंबकनाथ। इसलिए तो इसमें लिखा है नासिक का बाबा भोला मेरी शान के लिए। आज मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा है महाराज जी आप ज्योतिर्लिंगों की महिमा बता रहे हैं, 12 का दर्शन करना पड़ेगा कि एक से ही काम हो जाएगा? किसी ने पूछा, अब उन्हें पता नहीं है। पूछा क्या 12 संपूर्ण दर्शन करना होता है? मैं कहूँगा 12 हो जाए महादेव की बड़ी कृपा है, जितना हो जाए उतना। यदि 12 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन 12 जन्म के पापों को काट देता है। और यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन 12 बार हो जाएं फिर तो बात ही क्या, बहुत बड़ी बात है। 12 बार ना हो पावे तो एक बार तो हो ही जाए। आइए आज की कथा में आप सुनेंगे ओमकारेश्वर भगवान और केदारनाथ। केदारनाथ की भी बड़ी महिमा। केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञानदम विदो। केदारनाथ में गौरी कुंड है। जो गए उन्होंने देखा है। मैंने अभी तक केदारनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया। और ऐसा बताते हैं कि जब तक केदारनाथ का दर्शन न हो तब तक बद्रीनाथ का दर्शन माना ही नहीं जाता, भले ही 100 बार करके आ जाए। और आप 100 बार बद्रीनाथ का दर्शन करके आ गए और जिस दिन आपको केदारनाथ का दर्शन हो गया उसी दिन बद्रीनाथ का 100 बार का दर्शन मान लिया जाएगा। और हमने तो एक बार गए भी थे दर्शन के लिए लेकिन नहीं पहुंच पाए। भीड़ भाड़ इतनी थी, जितने भी संघ में थे सब वानप्रस्थी थे, पैदल चढ़ने वाला तो कोई था ही नहीं। हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी तो सब मन मार करके यूं ही चले आए। का फिर आगे देखते हैं, अब आगे तो आगे ही है, फिर आगे अब दादा कोरोना आया फिर। और ऐसा आया भैया सब अल्ट पलट कर दिया। अब भगवान को महाकाल को आज मैं दर्शन करने को जा रहा हूँ महाकाल बाबा के। उनको प्रणाम करके कहूंगा कि वैद्यनाथ का जैसे दर्शन करा दिया है अब केदारनाथ का भी दर्शन करा दो और एक 11 दिन की कथा सुनवा दो वहां केदारनाथ बाबा को। और भी सब भक्त चल करके आ जाए। उन्हें प्रार्थना, मैं तो उन्हीं को प्रार्थना कर देते हैं। आज मेरे पास कोई बैठे थे, यही तो थे हमारे हरि प्रसाद जी, कहते हैं कि महाकाल को आपने कैद कर रखा है। क्या बोले? से लिया अपनी भाषा। ये तो उनकी महिमा है, ये उनकी करुणा है कि हम जैसे गिरे हुए लोगों को उसने स्वीकार कर लिया है। ये उसकी महिमा।
यह उनकी कृपा है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। केदार दो कपानम च स्नानम च ज्ञानदम विदो। केदारनाथ में कोई गौरी कुंड है, जो भी कोई वहां का आचमन करता है, जल का आचमन करता है, उसकी ज्ञान की ग्रंथियां, उनको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, उसके मस्तिष्क की गांठें खुल जाती हैं।